18 अक्टूबर 2023 को दो जर्मन नागरिक आगरा के एक 5 सितारा होटल में ठहरे हुए थे। उनमें से एक का नाम बावल था और दूसरे का नाम अल्फ्रेड। दोनों की उम्र 55-60 साल के बीच थी। वे भारत घूमने आए थे और यहाँ का आनंद ले रहे थे। एक रात देर रात की पार्टी के बाद उन्होंने होटल के मैनेजर को बुलाया और 2 कॉल गर्ल्स की मांग की। हालांकि भारत में यह अवैध है, लेकिन बड़े होटलों में लड़कियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसी वजह से मैनेजर ने उन्हें कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेजीं। फिर अल्फ्रेड और बावल ने उन तस्वीरों में से 2 लड़कियों को चुना और मैनेजर से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द उनके कमरे में भेजा जाए। 1 घंटे बाद 2 लड़कियां उनके कमरे में आईं। दोनों विदेशी उन्हें देखकर चौंक गए क्योंकि वे बहुत सुंदर थीं। उनकी उम्र करीब 19-20 साल रही होगी। उन्होंने लड़कियों से शराब पीने को कहा, लेकिन लड़कियों ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों ने खुद ही पीना शुरू कर दिया और लड़कियों को परेशान करने लगे। जब वे पूरी तरह नशे में हो गए तो उन्होंने लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। लड़कियां रात भर चीखती रहीं, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें इसके बदले में बहुत पैसे मिल चुके थे। दोनों विदेशी उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। जब नशा ज्यादा हो गया तो वे सो गए। यहाँ तक सब कुछ सामान्य था क्योंकि ये लड़कियां कॉल गर्ल थीं और उनके लिए ये सब सामान्य था। लेकिन जो उसके बाद हुआ वह बहुत चौंकाने वाला था। अगले दिन सुबह जब वे रिसेप्शन पर गए तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम प्रियांशी गुप्ता था। प्रियांशी का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बदरका शहर से था और उसके पिता का वहाँ एक बड़ा व्यवसाय था। प्रियांशी ने अपनी पढ़ाई बदरका में की और होटल मैनेजमेंट में डिग्री दिल्ली से ली। इसी वजह से उसे इस 5 सितारा होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई थी। अल्फ्रेड और बावल ने जब प्रियांशी को देखा तो वे काफ़ी उत्साहित हो गए। दरअसल उन्हें भारतीय लड़कियां बहुत पसंद थीं और वे भारत इसी मकसद से आए थे। उन्होंने तुरंत योजना बनाई कि अगला शिकार प्रियांशी ही होगी। उन्होंने होटल के मैनेजर को बुलाकर कहा कि वे आगरा में 2-3 दिन और रुकना चाहते हैं और यहाँ के लोकल व्यंजनों का स्वाद लेना चाहते हैं। साथ ही वे स्थानीय लोगों से भी मिलना चाहते हैं। उन्होंने मैनेजर से कहा कि अगर प्रियांशी उन्हें शहर घुमाने के लिए साथ चले तो वे बहुत पैसे देंगे। मैनेजर ने यह प्रस्ताव प्रियांशी के सामने रखा। पहली बार में ही प्रियांशी तैयार हो गई क्योंकि उसे इसके लिए पैसे मिल रहे थे और रिसेप्शन के उबाऊ काम से छुट्टी भी। इसके बाद प्रियांशी अगले 2-3 दिनों तक उनके साथ आगरा घूमती रही। इस दौरान वे काफ़ी हंसी मजाक और बातचीत करते रहे और प्रियांशी उनके साथ सहज हो गई। तीसरी रात जब वे होटल लौटे तो अल्फ्रेड और बावल ने हमेशा की तरह शराब पीनी शुरू कर दी और प्रियांशी से भी साथ देने को कहा। प्रियांशी उन पर विश्वास करने लगी थी, इसलिए उसने भी शराब पीनी शुरू कर दी। पार्टी के दौरान प्रियांशी इतनी सहज हो गई कि वह खुद उन्हें छेड़ने लगी। यह वही था जो दोनों विदेशियों का प्लान था। जब उन्होंने प्रियांशी को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया, तब वे दोनों भी उससे बदसलूकी करने लगे। प्रियांशी को पता भी नहीं चला कि कब तीनों ने अपने कपड़े उतार दिए। इसके बाद अल्फ्रेड और बावल ने प्रियांशी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। प्रियांशी बहुत दर्द में थी, लेकिन इतनी शराब पी चुकी थी कि वह विरोध नहीं कर पाई। सुबह होते होते प्रियांशी की हालत इतनी खराब हो गई कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। होटल के कर्मचारियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में लेटी प्रियांशी खुद को कोस रही थी कि उसने आखिर क्यों उन दोनों के साथ शराब पी और उनके साथ संबंध बनाए। 3 से 4 दिनों के बाद प्रियांशी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई और वापस रिसेप्शन पर काम करने लगी। तो दोस्तों, ये थी यूपी के उन्नाव शहर की प्रियांशी गुप्ता की सच्ची आपराधिक कहानी। अगर आपको इस तरह की सच्ची अपराध कहानियाँ सुनना पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।